दोस्तों आजकल की जो लाइफस्टाइल है ये स्ट्रेस और डेडलाइन से भरी हुई है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई की टेंशन, बिजनेसमैन को बिजनेस की टेंशन, किसी को फाइनेंस की टेंशन, रिलेशनशिप का टेंशन या फिर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल हमारे सिर पर पड़ी हुई है। और इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो हमारे बालों पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, रिसीडिंग हेयर लाइन, इवन बाल्ड पैचेस तक की समस्या हो सकती है इस स्ट्रेस की वजह से। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्चुअल में समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्ट्रेस का असर हमारे बालों पर कैसे पड़ता है, क्यों इसकी वजह से हमें हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या फिर रिसीडिंग हेयर लाइन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी के साथ ही साथ कुछ 100% नेचुरल सोल्यूशन हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा, आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और जिस तरीके से चीज़ें बताई गई अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो 60 to 80% तक आप अपनी प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं या एटलीस्ट हैंडल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस स्ट्रेस का मतलब क्या है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एंगर हो गया, बैड इमोशंस हो गए, अनस्टेबिलिटी हो गया या फिर फ्रस्ट्रेशन हो गया या ओवर थिंकिंग हो गया, इन सबको हम कंसीडर कर रहे हैं स्ट्रेस। आइए अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से जो है हमें हेयर फॉल हो रहा है। देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि कैसे आप पता कर सकते हैं, बट एक सर्वे के मुताबिक या फिर कहिए एक रिसर्च के मुताबिक जब आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं तो धीरे 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 जो है उसकी तरह जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और 3 4 5 6 महीनों में जो है फिर उसका असर हमारे बालों पर दिखना शुरू हो जाता है। किसी को हेयर फॉल के फॉर्म में दिखना शुरू हो जाता है, किसी को हेयर थिनिंग के फॉर्म में, किसी को रिसीडिंग हेयर लाइन के फॉर्म में, तो किसी को बाल्ड पैचेस के फॉर्म में जो है ये स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये चीज़ तो आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आ चुकी है कि क्यों स्ट्रेस की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने हर एक वीडियो में ये चीज़ आप सभी लोगों को बताते हैं कि स्ट्रेस होने के पीछे सबसे बड़ी वजह या फिर हेयर फॉल, हेयर थिनिंग होने के पीछे सबसे बड़ी वजह हमारी बॉडी में जो दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये 3 दोष होते हैं जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि 3 तरह की चीज़ें होती हैं, 3 एनर्जीज होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाती है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये दोष हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं तब जाके हमें हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या बालों से रिलेटेड जो भी है वो प्रॉब्लम होती है। अगर किसी की बॉडी में वात दोष बढ़ जाए तो उसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, उसे इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आना, फिर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर पित्त दोष की बात करें तो उनकी बॉडी में फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है एंगर की प्रॉब्लम होती है, फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर हम कफ दोष वालों की बात करें तो कफ दोष वालों को लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से, टायर्डनेस की वजह से जो है स्ट्रेस होता है। तो तीनों ही दोषों में आप देखें तो आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। मैं आपके साथ 5 से 6 सॉल्यूशन शेयर करूं, ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत वर्क करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि क्यों स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, जो भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेस की वजह से, हमें हेयर फॉल, हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं, लॉजिकली समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हमारे बालों की उम्र होती है और हमारी जो बालों की एक उम्र होती है ना, उसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। कितने फेजेस में? 3 फेजेस में। पहला फेज होता है एनाजन फेज, जो कि 5 से 7-8 साल तक हो सकता है। इसमें जो आपके बाल हैं वो ग्रो होते हैं हेयर फॉलिकल से। तो पहला हो गया एनाजन फेज, 5 से 7-8 साल तक का ये फेज होता है। फिर दूसरा फेज होता है कैटाजन फेज, जिसमें आपके बाल जो है रेस्टिंग फेज में होते हैं, मतलब वो ग्रो नहीं कर रहे होते, उनकी उम्र धीरे धीरे खत्म होने आ रही होती है। तो वो होती है रेस्टिंग फेज, जिसे कैटाजन कहा जाता है। और जो तीसरी फेज होती है जिसे टेलोजन या फिर एक्सोजन फेज कहा जाता है, जिसमें जो आपके बाल है वो नेचुरली, उनकी उम्र समाप्त हो गई, वो हेयर फॉलिकल से झड़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। नेचुरली कभी कभार पता चल सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से जो है ये बालों की उम्र होती है, एनाजन, कैटाजन और एक्सोजन फेज या फिर टेलोजन फेज। अब स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, इनका असर बालों पे क्या पड़ता है, ये स्टेजेस तो आपको समझ में आ गई जो इनकी ग्रोथ स्टेज है। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, हमारी बॉडी में जो एंड्रोजन ग्लैंड्स होता है या फिर कहिए जो नर्वस सिस्टम होता है, वो एक बैड हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। ये अपने आप में एक तरीके का इंटरनल बॉडी के लिए जो है एक तरीके का जहर है, कि एक तरीके का टॉक्सिन्स है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करता है। और इसी के साथ ही साथ हमारे बालों की जो नेचुरल उम्र होती है, जैसे कि एनाजन फेज की एक उम्र होती है, कुछ साल होते हैं जितने में वो ग्रो करता है, तो उसकी वजह से हमारे बालों की जो ग्रोथ फेज है वो अफेक्ट हो जाती है, वो जल्दी जल्दी खत्म होना शुरू हो जाती है और हमारे बाल धीरे धीरे जो है बहुत जल्दी एक्सोजन फेज में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये रीज़न है कि जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या रिसीडिंग हेयर लाइन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, कुछ मेडिकल स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ मेडिकल कंडीशन भी होती है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है, जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है। जैसे कि 2-3 प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली प्रॉब्लम है टेलोजन एफ्लुवियम। बेसिकली ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें
जब आपकी बॉडी को मेंटली, फिजिकली या इमोशनली कुछ नुकसान पहुंचता है, कुछ आपको सडन शॉक लगता है, आपकी बॉडी में सडन चेंजेस होते हैं, मेंटली कुछ सडन चेंजेस होते हैं या शॉक लगता है, तो उसकी वजह से आपको टेम्पररी हेयर फॉल हो सकता है, जो कि परमानेंट हेयर फॉल नहीं है, बिकॉज ये एक टेम्पररी स्ट्रेस की वजह से आपको हो रहा होता है। जैसे कि अगर किसी की सर्जरी हुई हो या फिर स्पेशली महिलाओं को जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके कुछ टाइम तक उन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर सारी महिलाओं को शायद ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या किसी की अचानक से डेथ हो गई, या फिर आपका कहीं सिलेक्शन होने वाला था लेकिन वो हो नहीं पाया, आपको सडन शॉक लग गया, तो उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है इस स्ट्रेस की वजह से। हालांकि ये परमानेंट हेयर फॉल नहीं होता है, बट ये कुछ टाइम में रिकवर हो जाता है, लेकिन आपको खुद का ध्यान भी रखना पड़ता है। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है उसे कहा जाता है ट्राइकोटिलोमैनिया। क्या कहा जाता है? ट्राइकोटिलोमैनिया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, बट इसमें होता क्या है कि ये एक तरीके का हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है। कुछ लोग ज़बरदस्ती जो है उन्हें आदत हो जाती है अपने बालों को खींचने की, ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं एंड अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो ये दो शायद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस की वजह से इंसान करता है और उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही अच्छे सोल्यूशन जो कि आपके बालों के लिए स्ट्रेस की वजह से जो हेयर फॉल होता है उसे रोकने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सोल्यूशन 2 से 3 महीना भी फॉलो करते हैं तो 60 टू 80-90% तक भी आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंसी के साथ इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है कुछ वार्म ऑयल का इस्तेमाल करना। वार्म ऑयल क्या होते हैं? बेसिकली कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं या फिर एंटी स्ट्रेस कैरिंग करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं यहाँ पे आपको 3 हर्ब्स बता रहा हूँ, आप उनके ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जो हर्ब है वो है भृंगराज, दूसरी जो हर्ब है वो है ब्राह्मी, और तीसरी जो हर्ब है जटामासी। इन तीनों में से कोई भी ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इनमें एंटी स्ट्रेस वाली प्रॉपर्टीज़ होती है और साथ ही साथ ये हेयर ग्रोथ को या फिर हेयर फॉलिकल्स को भी नरिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी ऑयल को लो, उनको हल्का सा गर्म करो एंड फिर उसके बाद आप अपनी स्कैल्प में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना हो सके उतनी देर आप मसाज करो तो बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप रात को करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे होता ये है कि इनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपकी स्कैल्प में पहुँचती हैं, ये स्कैल्प को ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं, जिससे जो आपकी नर्वस सिस्टम में ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसकी वजह से जो वहाँ पे खून के थक्के जो हैं जम जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ये उसे इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। स्कैल्प में या फिर हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँचता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो जो वहाँ पे स्ट्रेस होता है उसे रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इसी के साथ ही साथ ये हमारी हेयर फॉलिकल्स को भी नरिश करने में मदद करते हैं। तो ये तीनों ही ऑयल सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ पर अगर आप कहें तो मैं आप लोगों को एक ऑयल रिकमेंड करता हूँ, आप केशवा का हेयर नरिशिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भृंगराज का भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें जटामासी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि ना सिर्फ आपके स्ट्रेस को कम करेंगे, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को कम करेंगे, बल्कि आपके बालों को नरिश करने में भी बहुत मदद करेंगे। तो इन तीनों में से कोई भी ऑयल का आप प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आप केशवा का हेयर नरिशिंग ऑयल भी ले सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है स्ट्रेस को कम करने का वो है लाफिंग। आज की डेट में हम में से बहुत सारे लोग इतने स्ट्रेस में पहुंच गए हैं कि हम हंसना भूल गए, और दिल खोलकर हंसना मतलब ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा वैनिश हो चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक, हो सकता है मैं जो आंकड़ा आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ वो थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, एक टीनेजर पर्सन या फिर जो एक एडल्ट पर्सन होता है वो थ्रू आउट द डे यानी कि दिन भर में मुश्किल से 15-16 बार भी नहीं हंस पाता है, लेकिन जो एक बच्चा होता है वो दिन भर में 100-200-300 बार हंस लेता है। तो इसलिए वो खुश होता है, तो उसके बाल, उसकी स्किन अच्छी होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जो ये चीज़ें हैं, लाफिंग वाली चीज़ें हैं, हंसना, खुश रहना, ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीज़ें डाउन होते जाती हैं। ऐसे में हम किसी के लिए हंसने की वजह बने, खुद भी हंसें, हंसने की कोशिश करें और दिल खोल कर हंसें। बिकॉज जब आप हंसते हैं, जब आप लाफिंग करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आप लाइट फील करते हैं, आपका एंग्जाइटी कम होता है और हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव हार्मोन होता है जैसे कि एंडोर्फिन, ये रिलीज़ होते हैं। तो इससे आपको स्ट्रेस डाउन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो कोशिश करें कि जब भी हंसने का मौका मिले खुलकर हंसें, ये ना सोचें कि मेरे आसपास वाले क्या सोच रहे हैं या क्या होगा। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है वो है खुद के लिए समय निकालना या फिर मल्टीटास्किंग नहीं करना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइम का बहुत सारा यूटिलाइजेशन करने के लिए, या हम में से बहुत सारे लोग एम्बिशियस होते हैं कि हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें ये भी करना है, ये भी करना है। तो हम लोग मल्टीटास्किंग होते हैं कि एक ही समय में हम बहुत सारी चीज़ें करें। मल्टीटास्किंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी जो है, जो एक फोकस होना चाहिए, जो हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो लूज़ होते जाता है। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली जब आपको हेयर फॉल हो रहा हो, हेयर थिनिंग हो रहा हो स्ट्रेस की वजह से, तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उनको प्रायोरिटी दीजिए एंड उन्हें करने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट में इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज मल्टीटास्किंग करने की वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे होते हैं, खुद को बर्डन कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करिए, चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए एंड खुद के लिए थोड़ा सा खाली वक्त ज़रूर निकालें जिसमें आपको जो पसंद हो वो काम आप करें, बट एक समय में एक ही काम करें।
चौथा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है वो ये है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा प्राणायाम, एक्सरसाइज और योगा को ज़रूर ऐड करनी चाहिए। आपकी लाइफस्टाइल जितनी अच्छी होगी, आप जितने फिजिकल एक्टिव होंगे, उतना अच्छा आपके बालों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिजिकल एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि हमें दिन भर फिजिकल एक्टिव रहना है। फिजिकल एक्टिव का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम एक्टिव रहें। ये ना हो कि अगर हम किसी जगह बैठे हैं तो बैठे रह गए, सोए हैं तो सोए पड़े रह गए, संडे है तो पूरा दिन हमने वेस्ट कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द डे हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए एंड उसमें आप कोशिश करो कि सुबह आपका अच्छा रूटीन हो जिसमें आप थोड़ी देर योगा ज़रूर करें, या कभी कभार या अगर डेली कर सके तो प्राणायाम ज़रूर करें। सूर्य नमस्कार, उष्ट्रासन, शवासन, ये इतने इजी योगा पोज है कि इन्हें हर कोई कर सकता है। ऑलमोस्ट सभी लोग कर सकते हैं और किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, और प्राणायाम को तो हर कोई कर सकता है। तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करें। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप योगा करते हैं, तो आपकी जो मसल्स हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम है, जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें बॉडी हैवी लगती है, तो ये उसे रिलीज़ करने में मदद करते हैं। आप लाइट फील करते हैं, आपका दिमाग ओपन होता है, आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचता है, ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचता है, सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसीलिए योगा को, प्राणायाम को ज़रूर ऐड करें। हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, हम सभी लोगों को प्राणायाम, योगा की एक्टिविटी ज़रूर करवाते हैं या फिर उन्हें वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको अपनी डाइट में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको ज़रूर शामिल करने चाहिए। जैसे कि कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, मिथायोनिन हो गया या ग्लूटामिन हो गया, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्से जैसे कि विटामिन B5, विटामिन B7 जिसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B12, ये आपको ज़रूर शामिल करने चाहिए। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ आप केशवा का ये हेयर न्यूट्रिशन ले सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये कि इसमें आपको जो भी हम अमीनो एसिड्स बता रहे हैं, जैसे कि मेथायोनिन, ग्लूटामिन, लाइसिन, ये सब कुछ है इसमें, और प्लस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भी फॉर्म है, जैसे कि विटामिन B5, B7, B12 भी है। तो आप ये न्यूट्रिशन ज़रूर ट्राई करें। इसमें आपके बालों के लिए जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सब कुछ है इसमें, और बहुत सारी रिसर्च, डेवलपमेंट और R&D के बाद ही हमने इसे डेवलप किया, और इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। चाहे आपकी बॉडी का कंपोजिशन कोई भी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन मैं आप सभी को देना चाहूँगा। देखिए, स्ट्रेस का जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो है नींद नहीं आना या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम होना। अगर हमें बहुत तरह तरह के विचार चलते हैं, ओवर थिंकिंग चलती है, तो उसकी वजह से कई दफ़ा बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है। तो जो भी हमने आपको सोल्यूशंस बताया आप वो फॉलो करो। जैसे न्यूट्रिशन के बारे में बताया वो करो, या योगा करने को आपको कहा गया, या ऑयलिंग करने को बताया आपको, वो सारी चीज़ें करो। एंड अगर ओवर थिंकिंग होता है तो एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं और दूंगा आपको, कि जो भी आपको ख्याल आते हैं आप उसको अपनी कॉपी में लिख कर रखें। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपके लिए काम की है, कौन से विचार सही है, कौन से विचार गलत है। ओवर थिंकिंग में देखा जाए तो 90-95% चीज़ें हम अपने भविष्य को लेकर सोचते हैं, या जो चीज़ हो चुकी है उसको लेकर सोचते हैं। जो नहीं हो सकता हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तरह तरह के विचार आते हैं, आप उनको लिखते जाओ। इससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और उसकी वजह से आपको आभास होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। बेफिजूल के विचार जो है जब आप वो कॉपी में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे इसकी वजह से आप में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और जो ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ये खुद ब खुद 3 से 4 हफ्तों में आपको इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो ये बेफिजूल के विचार चलते हैं ये भी बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाएंगे। तो आप राइटिंग ज़रूर करो, जर्नल ज़रूर करो। इससे आपके पास एक डेटा रहेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ओवर थिंकिंग पर इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। ट्रस्ट में, अगर आप स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, एंग्जाइटी, अनस्टेबिलिटी, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप इन सोल्यूशंस को फॉलो करते हैं तो नेचुरली आप बहुत हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, और आपकी स्लीप पैटर्न भी बहुत अच्छी होते जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप कुछ प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी कॉल करके परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं ताकि आपको जल्दी सोल्यूशन मिल जाए। अगर आप चाहें, नहीं लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बस ये प्रोडक्ट लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़े से जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। तो चॉइस आपकी, लेना ना लेना या आपके हाथ में। और हमारा इरादा यहाँ पर आपको कुछ बेचने का नहीं है, बट क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए काम कर सकती हैं, इससे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको रिकमेंड करते हैं, और इसीलिए ही ये प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। लेना ना लेना या आपके हाथ। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तभी भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। हम आपकी हेल्दी और अच्छे बालों की और घने काले बालों की कामना करते हैं। थैंक यू।